हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए एक और प्रैक्टिस सेट मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, आज सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे इसमें क्या है कि इन दिस पैसेज देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन। हर एक लाइन में एक गलती है। व्हाट यू नीड टू डू, you need to read out the whole passage and find out the grammatical error in each line and replace it with the correct one। आपको क्या करना है कि हर एक लाइन में जो गलती है उसको आपको पहचानना है। You need to recognize that mistake and then after replace it with the correct one in the column provided। जो कॉलम आपको दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, सही करके लिखना है। ठीक है, one has been done for you, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही गौर से सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला, लेट्स स्टार्ट इट। आई वॉज वॉक इन अ स्टोर दैट सोल्ड। यहाँ देख लीजिए, यहाँ गलती है। वॉज के साथ कभी भी वर्क एग्री नहीं करता है। वॉज ऑलवेज टेक ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब। तो यहाँ पर वॉज के साथ जो है वर्किंग का यूज़ होगा। तो ये पहले से ही आपको एग्जाम्पल में करके बताया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, इन अ स्टोर दैट सोल्ड हैंड बैग्स एंड लगेज वाइल अ वुमन केम। अब देखिए यहाँ पर वाइल जो है ये समय को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, इट डज़ नॉट इंडिकेट अ टाइम। हेयर द वर्ड मस्ट इंडिकेट अ टाइम व्हेन द वुमन गॉट इन टू द शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल का यूज़ नहीं करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। इन द कॉलम प्रोवाइडेड यू कैन राइट वाइल इन द इनकरेक्ट वन एंड करेक्ट वन will be when। okay, next, while a woman came in for return a। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, फॉर रिटर्न के जगह पर हम फॉर रिटर्न का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर अगर रिटर्निंग होता तो वो हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉर का यूज़ रिटर्न के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, केम इन टू रिटर्न, तो ये फॉर के जगह पर टू हो जाएगा। इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड हेयर। तो यहाँ टू रिटर्न होगा। टू रिटर्न अ पर्स शी हैज़ परचेज्ड अ फ्यू डेज अर्ली। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हैज़ यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये काम पहले ही घट चुकी है। ठीक है, द वर्क हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, सो वी विल यूज़ हैड इन प्लेस ऑफ हैज़। हैज़ के जगह पर हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड इंडिकेट्स द एक्शंस विच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो काम पहले ही ख़त्म हो चुका है पास्ट में, उसके लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। पर्स शी हैड परचेज्ड अ फ्यू डेज अर्ली। अब यहाँ अर्लियर नहीं, अर्लियर में गलती है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन कंपेयर्ड, तो अर्ली का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ अर्ली वी विल राइट डाउन अर्लियर। अर्लियर विल बी यूज्ड। अर्लियर, द स्टोर पॉलिसी वॉज नॉट टू टेक रिटर्न्स ऑफ यूज गुड्स। यूज गुड्स नहीं होगा, यूज्ड गुड्स। अब देखिए यूज्ड गुड्स के साथ यूज्ड गुड्स। कई ऐसे दुकान होते हैं, कई ऐसे शॉप होते हैं जहाँ पे जहाँ से अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी पॉलिसी होती है अपनी। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न दी गुड्स दैट यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड। आपने जो सामान पहले ख़रीद लिया है उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज्ड गुड्स के लिए जो है गुड्स क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वैसा
वैसा गुड्स, ये गुड्स के लिए यूज़ किया गया है, यूज्ड गुड्स, ठीक है, वैसा सामान जिसको पहले ही यूज़ किया जा चुका है उसको। नेक्स्ट, बट अ वुमन अश्योर्ड दैट, अब देखिए यहाँ पर अ भी गलत है, अ नहीं होगा क्योंकि उसी खास वुमन के लिए है। आर्टिकल में आपने रूल पढ़ा होगा कि द नाउन विच हैड ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन अ कंटेक्स्ट इन अ टेक्स्ट देन इट विल टेक द, ठीक है। अ अगर होगा पहली बार अगर होगा तो ठीक है, अ हो सकता है। जैसे आपने यहाँ देखा अ वुमन, लेकिन उसी औरत के बारे में है तो यहाँ पर हम उस वुमन को स्पेसिफिक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वी विल यूज़ द यूज़ होगा। बट द वुमन अश्योर्ड दैट द आइटम इज स्टिल ब्रांड न्यू, ठीक है। बट द वुमन अश्योर्ड दैट द आइटम इज स्टिल ब्रांड न्यू। अब यहाँ स्टिल से पहले जो इज़ लगा हुआ है वो यूज़ नहीं होगा, इसके जगह पर हम वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि किस टेंस में शुरू हुआ है, पास्ट टेंस में शुरू हुआ है। तो पास्ट टेंस में हम पास्ट वाले वर्ब को ही यूज़ करेंगे, तो इज़ यहाँ पर गलत हो गया। ब्रांड न्यू, सिंस द वुमन वॉज सो इंसिस्टेंट द शॉपकीपर, इसमें कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। इस तरह का अगर ब्लैंक होगा तो ऐसा नहीं कि आप उसमें भी कुछ फिल कर देंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं भरना है उसमें। शॉपकीपर रिफंडेड द मनी एंड ऑन ओपनिंग यहाँ थोड़ा सा, हाँ, रिफंडेड द मनी एंड ऑन ओपनिंग द पर्स फाउंड हर कीज इनसाइड द पर्स। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कंजंक्शन में दिक्कत है। आप जैसे ही लाइन को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पर है। द सेम थिंग हैपेंड हेयर। सो इंसिस्टेंट द शॉपकीपर रिफंडेड द मनी एंड ऑन द ओपनिंग द पर्स फाउंड हर कीज इनसाइड द पर्स। बट ऑन ओपनिंग द, हाँ, यहाँ पर हम एंड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ बट का यूज़ किया जाएगा। रिफंडेड द मनी बट ऑन ओपनिंग द पर्स फाउंड हर कीज इनसाइड द पर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। या अगर कभी भी चाय बनाने की विधि, ठीक है, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, कैसे बनाया जाता है, तो आप उस विधि में भी, आप उस प्रिपरेशन में भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह का अगर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो। सो आइए लुक इट, देखें इसे। टू प्रिपेयर टी वाटर इज़ पोर्ड। इस तरह के जो गैप फिलिंग्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि पैसिव वॉइस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। वी यूज़ पैसिव वॉइस इन दीज केसेस। टू प्रिपेयर टी वाटर इज़ पोर्ड, देख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस है। लाइक वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, ठीक है, और इसको आप पैसिव क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी है, टू प्रिपेयर टी वाटर इज़ पोर्ड इन अ पैन। पहले तो क्या किया जाता है,
चाय बनाने के लिए पानी को एक पैन में, एक सॉसपेन में डाला जाता है। इट डैश टिल इट बॉइल्स। अब क्या किया जाएगा, बॉईल करने के लिए क्या करेंगे, गर्म करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इट इज़ हीटेड। हीट मीन्स गर्म करना, हीट एक वर्ब है। हीट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, हीटेड। इट इज़ हीटेड टिल इट बॉइल्स, यानी कि इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये खौलने नहीं लगता है। टी लीव्स शुगर एंड कार्डामम। टी लीव्स मीन्स चाय पत्ती, ठीक है। उसके बाद चाय पत्ती, चीनी और कार्डामम इलायची डाला जाता है। कार्डामम डैश इनटू द बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ क्या होगा, डालना है क्या होगा, पुट। और पुट के पहले कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, आर। पुट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी पुट ही होता है। पुट पुट पुट, पुटिंग पुट्स। तो यहाँ आर पुट का यूज़ करेंगे। हेयर वी विल यूज़ आर पुट। कार्डामम आर पुट इनटू द बॉइलिंग वाटर। मिल्क इज़ देन डैश एंड द कंकॉक्शन, ठीक है। मिल्क इज़ देन डैश, मिल्क को क्या किया जाएगा, उसमें मिलाया जाएगा, डाला जाएगा। तो उसमें हम ऐड लिख सकते हैं, एडेड। यहाँ इज़ दिया हुआ है, यू नीड नॉट टू ऐड दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है यहाँ। मिल्क इज़ देन एडेड, मिल्क इज़ देन एडेड एंड द कंकॉक्शन मीन्स होता है मिश्रण, यानी कि पानी में दूध, चाय पत्ती, चीनी और इलायची का जो कंकॉक्शन होता है, मिश्रण जो होता है, इज़ फर्दर हीटेड, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। आफ्टर बॉइलिंग कॉमा इट डैश इनटू कप्स एंड देन सर्व्ड हॉट। उड़ेलना या डालना, जब पूरी तरह से खौल जाता है चाय तो उसको क्या करते हैं, कप में डालते हैं या उड़ेलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, इट इज़ पॉर्ड। पोर्ड मीन्स होता है उड़ेलना, POUR। इट इज़, सॉरी ED भी लगेगा इसमें। इट इज़ पॉर्ड इनटू कप्स एंड देन सर्व्ड हॉट। इसको क्या किया जाता है कि कप में डाला जाता है, उड़ेला जाता है और फिर गर्म गर्म कप में जो है उसको लोगों को दिया जाता है, सर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।